नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन ज्योग्राफी से भारत की नदियाँ। क्या रहेगा? भारत की नदियाँ। कल हमने झीलें पढ़ ली थी दोस्तों। आज हम भारत की नदियों के वे प्रश्न करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, जो कि स्पेशली हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मैं करवा रहा हूँ। अब कई कह रहे हैं कि सर इसमें तो इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, यानी इसमें भारत का भूगोल है वो नहीं है। तो लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये भी कंप्लीट मेंशन नहीं है कि राजस्थान का आएगा। तो किसी प्रकार के रिस्क दोस्तों नहीं ले सकते हैं। इसी वजह से करो तो पढ़ा हुआ काम आ जाएगा, खराब नहीं जाएगा। अगर प्रश्न आ गया और आप पढ़कर नहीं जाते हो तो आपको दिक्कत दोस्तों हो सकती है। और दूसरी बात यहाँ पर दूसरी बात, अगर प्रश्न आ जाता है पढ़ के जाते हो तो फायदा भी आपको ही होगा। तो किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता घाटा है। और फिर आप कहोगे सर आपने नहीं करवाई, नहीं तो आप दोनों तरफ ही चलते हो। करवा दिए तो मर गए, नहीं करवाए तो मरे, आप दोनों तरफ चलते हो। तो भैया ऐसा है, करवा देते हैं, कहीं ना कहीं आपके वीडियो के अंदर काम आ जाएगी और भर्ती परीक्षा में काम आ जाएगी। तो भारत की नदियों की आज काम करने वाली है। पीडीएफ का इशू रहता है, पीडीएफ का बड़ा इशू रहता है। टेलीग्राम पे भैया मिलती है, टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाती है आपकी वीडियो के बाद में, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक टेलीग्राम का दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, जाके ज्वाइन कर लेना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें भैया, लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, आप सभी के लिए क्लासेस है। और जल्द हमारा हो सकता है कि मंडे को हो सकता है ऐप आपको हमारा जो लॉन्च कर दिया जाएगा, या फाइनली तो फिर ट्यूसडे को करना ही करना है। एक छोटा सा काम अटका हुआ है, हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेहतरीन क्लास दोस्तों होने वाली है। शुरू करते हैं, लाइक शेयर दबाकर ठोक दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ गया है। पहला प्रश्न है कि हिमालय पार की नदियां हैं। जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उस प्रकार का मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हिमालय पार की नदियां हैं, ये आपको बतानी है। तो भैया सीधा सीधा आपको याद रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजें इसमें गहराई में नहीं जानी है। मैं ये दावा करता हूं कि अगर प्रश्न बनता है आपके एलडीसी के अंदर नदियों से, तो इस वीडियो से ही प्रश्न देखने को मिलेगा, इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। हिमालय पार की नदियां हैं तो ऑप्शन बी सही करेंगे। ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है। बी ऑप्शन दोस्तों आप सही कर लेंगे। अगला प्रश्न नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित, चलो नीचे शायद शो नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा ऊपर चला गया। अब देखिए अगला जो प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताना। अवरोही का मतलब क्या होता है? सबसे लंबी, पहले सबसे लंबी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे अंतिम में सबसे लंबी कम, वो बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन होगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी होती है। तो ये ब्रह्मपुत्र किसमें? पहले ऑप्शन में है। सॉरी, ये क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा इरेजर ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट के लिए। चलिए अब करते हैं शुरुआत कि निम्न नदियों की लंबाई के बारे में बताना अवरोही क्रम कौन सी है। तो पहले भी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद में देखो ऑप्शन में यहाँ नहीं है ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे भी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र एक नंबर, इसके अंदर भी ऑप्शन, इसमें भी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों गंगा, तो इस ऑप्शन में इसमें नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा रखें ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला जो प्रश्न आपके सामने है, देखिए कि भारत की वृत्तम नदी कौन सी है? भारत की वृत्तम नदी कौन सी दोस्तों है? तो देखिए भारत की वृत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा नदी, कौन सी है? तो आपका उत्तर हो दोस्तों गंगा नदी। देखो सीधा सीधा आपको याद रखना है, यानी जो ये प्रश्न है वो मैं बेहतरीन चीजें आपके लिए लेके आया हूं। इसमें आपको गहराई में नहीं जाना, जिस प्रकार का प्रश्न बनेगा वैसा ही प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चौथे का क्या उत्तर होगा? पद्मा नदी। किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से दोस्तों जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से दोस्तों जानी जाती है? अच्छा प्रश्न है, किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पांचवें का उत्तर हो जाएगा मेघना। क्या हो जाएगा? मेघना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघना के नाम से दोस्तों जानते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है क्या निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु यानी पुल बना हुआ है? क्या बना हुआ है? पुल बना हुआ है।
तो कौन सी नदी है, कौन सी नदी है भैया, कौन देगा उत्तर? तो गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी है। हमारे पास 13 मार्च तक का समय है, उससे पहले आप ऊपर के 3 दिन मत मानो, ये 3 दिन है, नहीं मत मानो। तो 10 तारीख तक हमारे पास टाइम है, जितना समय हो सके उसमें इफेक्टिव चीजें हम दोस्तों करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पीडीएफ का इशू कोई नहीं है, पीडीएफ का इशू नहीं है, आपके सामने मिल जाएगी पीडीएफ आपको टेलीग्राम की। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी दोस्तों बनाती है? तो आपका उत्तर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमश स्थित है। कहां पर स्थित है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, गंगा का तो भैया उत्तराखंड में है और ब्रह्मपुत्र का है तिब्बत में। ठीक है, हो जाएगा यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई तिब्बत में बहने वाली नदी, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नाम है उस नदी का। क्या नाम है? सांगपो। किस से होकर भारत में दोस्तों प्रवेश करती है? भारत में आती है लेकिन प्रवेश कहां से होती है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो भैया अरुणाचल प्रदेश से होती है। कहां से होती है? प्रवेश है वो अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों होती है। सीधा सीधा दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप? बहुत ही प्यारा प्रश्न और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मांजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक है वो किस नदी को दोस्तों कहा जाता है? तो कोसी नदी। मुझे लगता है इसका उत्तर सभी को पता होगा। बिहार का शोक किस नदी को दोस्तों कहा जाता है? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है? यानी उस नदी को हम विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं। तो उसका उत्तर भी दोस्तों कोसी नदी हो जाएगा। देखो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक भी दोस्तों कहते हैं और इसे विनाशक नदी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ठीक है, हो जाएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? ये लीजिए, बंगाल का शोक है। देखो ऐसे ऐसे प्रश्न है जो कि डायरेक्ट उठते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आते हैं। बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? बताइए। 13वें का उत्तर होगा दोस्तों दामोदर नदी, दामोदर नदी होगा। ठीक है, दामोदर नदी। ठीक है, हो जाएगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाने जाते थे? किस नदी के नाम से जानते थे? अरुण नदी के नाम से जानते थे। तो दोस्तों उत्तर होगा कोसी नदी। अब देखो कोसी नदी है बिहार का शोक भी कहलाती है, बिहार का शोक भी दोस्तों कहलाती है। ये विनाशक नदी भी है, विनाशक नदी भी इसको कहते हैं, विनाशक नदी भी दोस्तों इसको कहते हैं विनाशक नदी। ठीक है, और दूसरा इसका पूरा दूसरा नाम क्या है? अणु नदी के नाम से भी दोस्तों जानी जाती है। ठीक है, हो जाएगा याद। चलिए अगला अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। उड़ीसा का शोक अब कौन सी नदी को कहते हैं? उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को दोस्तों कहा जाता है? 15वें का क्या उत्तर होगा बताइए। 15वें का क्या उत्तर होगा? महानदी को दोस्तों कहते हैं। किसको कहते हैं? महानदी को दोस्तों कहा जाता है। निम्न किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी को दोस्तों कहा जाता है। 15वें का उत्तर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में लाइक शेयर कर दें फटाफट, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करें क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि जो जितना ज़्यादा राजस्थान का इसमें दिया गया। थोड़ा सा क्या दिक्कत इसमें ये होगी कि अपने टॉपिक नहीं दिए गए कि भारत का आएगा कि राजस्थान, राजस्थान को तो वैसे आएगा ही आएगा, लेकिन भारत का हम एक रिस्क नहीं लेना चाहते, इस वजह से दोस्तों हम कर रहे हैं इस चीज़ को कवर। ठीक है, चलिए अगला है का इंदौर के समीप जाना पाओ पहाड़ी का स्रोत है। देखो जहां पर भी जाना पाओ नाम आ जाए तो याद कर लेना ये जाना पाओ चंबल से संबंधित, चंबल नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आप टिक कर देंगे। ठीक है, एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है जो कि शायद आप उसका उत्तर आपको पता भी होगा, उसका उत्तर भी पता होगा। लवण नदी या लवणवती भी दोस्तों इसको कहते हैं, लवण नदी भी कहते हैं,
या लवणवती भी दोस्तों कहते हैं। ल से लवणवती, ल से लवण और ल से लूनी नदी। सीधा उत्तर याद रखेंगे, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, लूनी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, कौन सी नदी है दोस्तों? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी है, वो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं। अच्छा, ये देखिए, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। अब आपने देखा कि नर्मदा ने जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपके सामने कि कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण भी करती है और यहाँ पर ज्वार नदमुख का निर्माण भी दोस्तों करती है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी दोस्तों है? चलिए, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। देखो, सहायक नदियों की एक ट्रिक वो हम जब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना समय नहीं है। जब हम करेंगे आरएसएम एसएसबी एलडीसी की वैकेंसी की कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपके सामने लॉन्च करेंगे ऐप के ऊपर, तो वहां आपको जब करवाया जाएगा तो पूरी ट्रिक बेस के ऊपर सारी सहायक नदियां हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? देखो, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब निकलती होती तो आपको उत्तर आप कर देते सी, लेकिन नहीं पूछा गया है तो प्रश्न आपको चक्कर में घेर सकता है पेपर वाला। तो ध्यान रखना, वहां पर हाँ में उत्तर देना है कि ना में उत्तर देना है। 21वें का क्या उत्तर होगा बताओ? कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? वो दोस्तों गोदावरी नदी है। क्या है? गोदावरी नदी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला है कि महानदी, नर्मदा नदी, सोन नदियां कहां से निकलती है? महानदी है, नर्मदा नदी है, सोन नदियां तीनों कहां से दोस्तों निकलती है? तो उत्तर दोस्तों याद रखेंगे, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की दोस्तों पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मिनट पहले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का एक प्रश्न ऊपर भी दोस्तों आया है, उसमें सिंगल नदी थी, इसमें डबल है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सी ज्वार नदमुख का निर्माण दोस्तों करती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी, ताप्ती होगी। ठीक है, याद रखना है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला है कि दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को, देखो, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो आपका उत्तर होगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अभी थोड़े क्वेश्चन और बड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये दक्षिणी भारत की पूछी है, भारत की नहीं पूछी, दक्षिणी भारत की दोस्तों पूछी है। तो गोदावरी नदी है वो सबसे लंबी नदी दोस्तों है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या निम्नलिखित में से किस नदी को वृत्त गंगा के नाम से जानते हैं? वृत्त गंगा के दोस्तों नाम से जानते हैं, तो ये भी दोस्तों गोदावरी नदी इसका उत्तर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृत्त गंगा के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, कभी वेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? अच्छा प्रश्न है, वेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक दोस्तों नदियां हैं? तो आपका उत्तर भी दोस्तों गोदावरी। देखो, गोदावरी से कितना प्रश्न बन गया है। गोदावरी से एक तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, आपने देखा। दूसरा वेनगंगा और पेनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। एक और प्रश्न हमने देखा अभी आपने देखा ऊपर आपके सामने है कि वृत्त गंगा के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कभी
कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना, उद्गम और मुहाना दोनों ही कहाँ होने चाहिए? भारत के क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। भारत के क्षेत्र में दोस्तों स्थित होने चाहिए। तो यह भी दोस्तों गोदावरी नदी होगी। देखो गोदावरी नदी से 4 प्रश्न बन चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है भैया चारों ही। गोदावरी नदी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं, सीधा सीधा जो प्रश्न बनता है ना, वही हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अगला है, कह रहा है कि कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी कहां पर गिरती है? एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है कि कावेरी नदी कहां गिरती है। तो याद रखना, कावेरी जाती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कावेरी नदी जल विवाद, देखो कावेरी नदी से जुड़ा हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? किन 2 राज्यों के मध्य दोस्तों है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आओ, नदी से सारे जुड़े, ठीक है। कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा दोस्तों कहा जाता है? एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, दक्षिणी भारत की गंगा दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। देखो कावेरी नदी से एक और बात आपके सामने दोस्तों आ चुकी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो किसके समीप है? ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी मैंने सम्मिलित इसको कर लिया। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो याद करना है महाबलेश्वर के समीप दोस्तों है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पंचगंगा दूध गंगा किसकी सहायक नदी दोस्तों है? किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक दोस्तों नदी। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या दामोदर नदी निकलती है? दामोदर नदी कहां से निकलती है दोस्तों, बताओ। दामोदर नदी कहां से दोस्तों निकलती है? तो छोटा नागपुर का पठार से दोस्तों निकलती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? भूमि बंधित दोस्तों नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों बताइए? लूनी नदी है। क्या है? लूनी नदी है, ठीक। भूमि बंधित नदी में लूनी नदी आती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। का विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है आपके सामने ऑप्शन 4 है। 36वें का क्या उत्तर होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा विश्व में दोस्तों निर्मित करती है। यह आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है भ्रंश द्रोणी से होकर दोस्तों गुजरती है? तो उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर दोस्तों नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा नदी हो जाएगा। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? क्या निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन जिस प्रकार का लैंग्वेज है, जैसा प्रश्न आया एग्जाम में वैसे मैंने लिखा है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है। बताइए कौन सी नदी है जिसका पथ परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है? तो दोस्तों कोसी नदी है। कौन सी है? जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, दोस्तों कहते हैं। विनाशक नदी भी दोस्तों इसे कहा जाता है, ठीक है, विनाशक नदी भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। अगला प्रश्न है, क्या हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? हिमालय को काटकर दोस्तों बहकर आने वाली नदियां कौन सी है भैया? ब्रह्मपुत्र है एक, तो एक सतलज है और एक सिंधु है, ठीक है। बी ऑप्शन दोस्तों सही कर लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही हो गए हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है लेकिन सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है
जो एक विप्रस रिफ्ट वैली, याद रखें रिफ्ट वैली विब्रंस घाटी भी से बोलते हैं, से गुजरती है। कौन सी नदी है दोस्तों? वो है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी दोस्तों है। ठीक है, देखो इंडियन ज्योग्राफी है ना, इसीलिए मैं फटाफट करो जिससे समय ना लगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि ऊपरी स्तर करना है अपने को, तो अब डेप्थ में जाना ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ इसी प्रकार का सिलेबस में हमें दिया नहीं गया है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों है? तो उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न रट लेना, 2-3 बार क्लास को देखोगे या वीडियो को उस पीडीएफ को देख ले जो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। अगला है, ये इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी कच्छ के रण में समावित होती है? कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। सफेद रण देखने को मिलता है यहाँ पर। क्या है? सफेद रण। ठीक है, कच्छ के रण में समाहित दोस्तों हो जाती है। तो कौन सी है? लूनी नदी। क्या होती है? लूनी नदी इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी है, उसका अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में दोस्तों बहता है? 43 का क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में बहता है। क्या होता है? मध्य प्रदेश में दोस्तों बहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है, कि भारत में डेल्टा बनाने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए कौन सी है? सी ऑप्शन इन कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों क्या है? डेल्टा बनाने वाली नदियां दोस्तों हैं। 44वें का उत्तर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? बताइए, उस स्थान का नाम दोस्तों आपको बताना है। तो उसे बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग दोस्तों, जब भी समय मिलेगा, अभी अब जो नेक्स्ट क्लास करेंगे और जिसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके जब आएगा, इंडिया जीके हम करवाएंगे ना, तो उसमें नदियों का जो टॉपिक है वाकई में इतनी बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी के अंदर। ठीक है, थ्योरी का जो इस तरीके से कि आपको दोबारा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, जल्द क्लास आपको ऐप पे दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है, तो डरने की आवश्यकता नहीं, अभी तो अपने को ऊपरी स्तर का पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा हमें राजस्थान पर फोकस करना, राजस्थान के जीके पर। अगला है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण अभी आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था, पहला प्रश्न आया था ऊपर, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल दोस्तों है 47 का क्या उत्तर हो जाएगा? सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील है। और आपके सामने अंतिम प्रश्न रख रहा हूं कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय या ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कावेरी, महानदी, हुगली या कृष्णा। तो इसका उत्तर दोस्तों आपके सामने हो जाएगा हुगली नदी हो जाएगा। ठीक है, हुगली नदी। और आप देख सकते हैं इसके आंसर की भी मैंने डाल दिए नीचे, देखो आंसर की भी मैंने 48 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार आपको, थोड़ा ऊपर चलते हैं अपन। ठीक है, ये 48 क्वेश्चन थे नदियों के, और ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई बड़ी बात इसमें दोस्तों नहीं है, ज़्यादा इसमें समझने वाला कोई इसमें इशू दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट थी क्लास। और ये अगर इतने प्रश्न आप देख लेते हो, इतने क्वेश्चन अगर आप लगा देते हो, तो मान के चलो कि एक प्रश्न भी अगर बनता है पेपर के अंदर तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है, और रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया है, पढ़ लिया है। तो अब दम दिखाने की बारी है, दम दिखाओ अपना। और हम लेके आ रहे हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज, दम दिखाओ, उसमें कितना आपका दम है, कितनी तैयारी आपकी की, पता लग जाएगा। आकलन, पूरी रैंकिंग आएगी, कट ऑफ आपके सामने होगी, सारा कुछ उसमें एनालिसिस करेंगे। पूरी चीज़ें इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों मैंने डाल दी है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन रही हो क्लास। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।